हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों और हरे भरे खेतों से घिरा एक छोटा सा गांव था, माधवपुर। गांव की छोटी छोटी कच्ची गलियों के दोनों ओर मिट्टी और खपरेल से बने सुंदर घर थे। गांव की बीचों बीच एक विशाल और पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी फैली हुई शाखाओं के नीचे शाम होते ही गांव के बुजुर्ग जमा हो जाते। हर सोमवार और गुरुवार को गांव के बीचों बीच बाजार लगता था। कोई सब्जियां बेचता, कोई मिट्टी के बर्तन, कोई कपड़े तो कोई अनाज। लेकिन बाजार में सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचती थी गोपाल हलवाई की जलेबी की दुकान। उसकी दुकान का नाम था गोपाल की गर्मा गर्म जलेबी। दुकान बहुत साधारण थी। बांस की कुछ बल्लियां, ऊपर खपरेल की छत और सामने लकड़ी का एक छोटा सा काउंटर। कढ़ाई में तेल या घी खौलता रहता और उसके पास ही चाशनी से भरी बड़ी सी पीतल की बाल्टी रखी रहती। जब गोपाल गरम गरम जलेबियां कढ़ाई में डालता तो उनकी खुशबू दूर तक फैल जाती। सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे अक्सर उसकी दुकान के सामने रुकते। गोपाल काका, 2 रुपए की जलेबी देना। काका, आज वाली ज्यादा कुरकुरी बनाना। काका, मेरे लिए चाशनी कम रखना। अरे भाई, एक एक करके बोलो, सबको जलेबी मिलेगी। गोपाल गरीब था लेकिन मेहनती था। उसकी पत्नी का देहांत कुछ साल पहले ही हो चुका था। उसके कोई बच्चे भी नहीं थे, इसलिए उसकी छोटी सी दुकान ही उसका परिवार थी। वो जितना कमाता उसी से अपना गुजारा करता। कभी दिन अच्छा जाता तो घर में सब्जी बन जाती, कभी बिक्री कम होती तो वो नमक रोटी खाकर भी खुश रहता। उसकी एक आदत पूरे गांव में मशहूर थी। अगर कोई गरीब बच्चा उसकी दुकान पर आकर जलेबी मांगता और उसके पास पैसे नहीं होते तो गोपाल उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। वो मुस्कुराकर कहता, बेटा, जलेबी के पैसे बाद में देना, पहले पेट भरकर खाओ। बच्चे हंसते हुए जलेबी लेकर भाग जाते। कभी कोई बुजुर्ग पैसे कम लेकर आता तो गोपाल बिना कुछ कहे जलेबियां ज्यादा दे देता। उसका मानना था दुकान सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होती, अगर किसी के चेहरे पर खुशी ला सको तो वही असली कमाई है। लेकिन हर कोई गोपाल की इस सोच से खुश नहीं था। उसकी दुकान के ठीक बगल में एक और छोटी सी दुकान थी। वहां रहता था एक दंपति, रघु और उसकी पत्नी कमला। रघु भी मिठाई बेचता था, लेकिन उसकी दुकान पर ग्राहक बहुत कम आते थे और इसकी वजह से उसके मन में धीरे धीरे गोपाल के लिए ईर्ष्या पैदा हो गई थी। वो रोज देखता कि गोपाल की दुकान पर ग्राहक आते हैं, बच्चे जलेबी खाते हैं और लोग उसकी तारीफ करते हैं। रघु मन ही मन जलता। आखिर ऐसा क्या खास है उसकी जलेबी में? कमला भी अपने पति की तरह ही थी। जब कभी कोई ग्राहक उनकी दुकान छोड़कर गोपाल की दुकान से जलेबी खरीदता तो कमला का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता। देख रहे हो, फिर से ग्राहक उसके पास चला गया। एक दिन ऐसा आएगा जब उसकी दुकान पर कोई नहीं आएगा। बस उस दिन का इंतजार है। एक दोपहर सूरज बहुत तेज था। बाजार में लोगों की आवाजाही कम हो गई थी और ज्यादातर दुकानदार अपने अपने सामान के पास बैठकर आराम कर रहे थे। गोपाल भी अपनी दुकान के बाहर बैठा था। तभी उसकी नजर दूर से आते एक अजनबी पर पड़ी। वो आदमी बहुत थका हुआ लग रहा था। उसके कपड़े धूल से भरे थे, बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर कई घंटों से भूखे रहने की कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। वो धीरे धीरे चलते हुए गोपाल की दुकान के सामने आकर रुक गया। उसने कुछ क्षण तक जलेबियों को देखा और फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, भाई, अगर तुम्हें कोई परेशानी न हो तो क्या तुम मुझे एक जलेबी दे सकते हो, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी खाना नहीं खाया है। गोपाल ने उसके चेहरे की ओर देखा और फिर सहजता से पूछा, भाई, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो भी चिंता मत करो। पहले मुझे बताओ कि तुमने आखिरी बार कब खाना खाया था? मेरे पास सचमुच एक भी पैसा नहीं है और कल शाम से मैंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए तुम्हारी जलेबी देखकर खुद को रोक नहीं पाया। गोपाल तुरंत अपनी जगह से उठा। उसने पत्तल में कई गर्मा गर्म जलेबियां रखीं और अजनबी के सामने कर दी। पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो, तुम आराम से बैठकर जितनी जलेबी खाना चाहते हो खाओ।
क्योंकि भूखे आदमी से उसकी मजबूरी का पैसा लेना मेरे संस्कारों में नहीं है। तुम मुझे इतना सब कुछ बिना पैसे के क्यों दे रहे हो, जबकि तुम्हारा अपना गुजारा भी इसी छोटी सी दुकान से चलता है और तुम्हें हर जलेबी बेचकर पैसे कमाने पड़ते हैं। अगर मैं अपनी कमाई के डर से एक भूखे इंसान को खाना भी ना खिला सकूं, तो फिर मेरी मेहनत से कमाया हुआ पैसा मेरे किस काम का है? अजनबी की आंखें नम हो गईं। वो जमीन पर बैठ गया और जलेबियां खाने लगा। उसने एक के बाद दूसरी और फिर तीसरी जलेबी खाई। कुछ ही देर में पूरी पत्तल खाली हो गई। गोपाल ने उसे पानी दिया। अजनबी ने पानी पीकर लंबी सांस ली और फिर बोला, आज तुमने सिर्फ मेरी भूख नहीं मिटाई है, बल्कि मुझे ये भी याद दिलाया है कि दुनिया में अभी ऐसे लोग मौजूद हैं जो बिना किसी स्वार्थ के किसी दूसरे इंसान की मदद कर सकते हैं। भाई, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? अगर भगवान ने मुझे किसी की मदद करने लायक बनाया है, तो मुझे अपनी क्षमता का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अजनबी कुछ देर तक उसे ध्यान से देखता रहा। फिर उसने अपने पुराने कपड़ों के भीतर से एक छोटी सी कपड़े की पोटली निकाली। गोपाल ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारे पास ये छोटी सी पोटली क्या है और तुम इसे इतनी सावधानी से अपने कपड़ों के अंदर क्यों छिपा कर रखते हो? अजनबी ने पोटली गोपाल के हाथ में रखते हुए कहा, इसमें एक विशेष जड़ी बूटी है जिसकी बहुत थोड़ी मात्रा अगर तुम अपनी जलेबी के घोल में मिलाओगे तो तुम्हारी जलेबियां पहले से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट बनेंगी। लेकिन मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? मैंने तुम्हें सिर्फ कुछ जलेबियां खिलाई हैं और उसके बदले इतना कीमती उपहार लेना मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता। ये तुम्हारी जलेबियों की कीमत नहीं है, बल्कि उस दया की निशानी है जो तुमने उस समय दिखाई जब तुम्हें ये पता भी नहीं था कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी मदद कभी वापस कर पाऊंगा या नहीं। गोपाल ने पोटली संभाल कर रख ली, लेकिन जाने से पहले अजनबी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। गोपाल, इस जड़ी बूटी के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण नियम जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे कभी भी लालच या किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा से इस्तेमाल मत करना। अगर मैंने इसे लालच के लिए इस्तेमाल किया तो क्या होगा? और तुम मुझे इतनी गंभीर चेतावनी क्यों दे रहे हो? जब इसे अच्छे इरादे से इस्तेमाल किया जाएगा तो जलेबियों में अद्भुत मिठास आएगी, लेकिन अगर किसी ने इसे लालच से इस्तेमाल किया तो उससे बनी जलेबियां मिठास की जगह इतनी कड़वी होंगी कि कोई उन्हें खा भी नहीं सकेगा। तुम निश्चिंत रहो, मैं इसे केवल अपनी मेहनत को बेहतर बनाने और लोगों को अच्छी जलेबी खिलाने के लिए ही इस्तेमाल करूंगा। गोपाल ने जब दोबारा सिर उठाया तो वो अजनबी वहां नहीं था। वो चारों तरफ देखने लगा, लेकिन सड़क बिल्कुल खाली थी। उसने पोटली को देखा और सोचने लगा कि आखिर वो आदमी कौन था। अगली सुबह गोपाल बहुत जल्दी उठ गया। उसके मन में लगातार वही पोटली और अजनबी की बातें घूम रही थीं। उसने जलेबी का घोल तैयार किया और पोटली खोलकर जड़ी बूटी का बहुत छोटा हिस्सा निकाला। कुछ क्षण वह उसे देखता रहा, फिर उसने उसे घोल में मिला दिया। उसके बाद वो सारा सामान लेकर दुकान चला गया। दुकान पहुंचते ही जैसे ही उसने पहली जलेबी कढ़ाई में डाली, एक अनोखी खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। गोपाल खुद हैरान रह गया। उसने पहली जलेबी चाशनी में डुबोई और फिर थोड़ा सा टुकड़ा चखकर देखा। उसकी आंखों में खुशी आ गई। अरे, ये तो सचमुच पहले से बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि क्या गांव के लोगों को भी इसका स्वाद उतना ही अच्छा लगेगा जितना मुझे लग रहा है। कुछ ही देर बाद पहला ग्राहक आया। उसने जलेबी खाई और तुरंत दूसरी जलेबी मांग ली। गोपाल, आज तुम्हारी जलेबी में ऐसी खुशबू और स्वाद है जो मैंने तुम्हारी दुकान पर पहले कभी महसूस नहीं किया। मुझे तुरंत आधा किलो और दे दो। आज मैंने बस जलेबी बनाने में थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया है, लेकिन अगर तुम्हें स्वाद सच में अच्छा लगा है तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। फिर एक ग्राहक आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही देर में उसकी दुकान के सामने लंबी कतार लग गई। बच्चे चिल्ला रहे थे, बुजुर्ग जलेबी खरीद रहे थे। दूर से आए लोग भी उसकी दुकान के बारे में पूछने लगे। शाम तक गोपाल की सारी जलेबियां बिक गईं। अगले दिन भी यही हुआ, फिर उसके अगले दिन भी। कुछ ही हफ्तों में उसकी दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग कहते, अगर माधवपुर आए हो तो गोपाल की जलेबी खाए बिना वापस मत जाना।
क्योंकि ऐसी कुरकुरी और खुशबूदार जलेबी आसपास के किसी गांव में नहीं मिलती। गोपाल की कमाई बढ़ने लगी। उसने दुकान की टूटी छत ठीक करवाई, नई कड़ाही खरीदी, सामान रखने के लिए लकड़ी की अलमारियां बनवाई। लेकिन उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। वो अब भी गरीब बच्चों को मुफ्त जलेबी देता था। एक दिन एक बूढ़ा किसान पैसे कम लेकर आया। गोपाल ने उसे जलेबियां देते हुए कहा, आपके पास जितने पैसे हैं उतने ही दे दीजिए, बाकी पैसों की चिंता मत कीजिए, क्योंकि मेरी कमाई तभी अच्छी है जब उससे किसी जरूरतमंद का चेहरा खुश हो सके। लेकिन गोपाल की बढ़ती सफलता रघु और कमला के लिए चिंता बन गई। रघु रोज अपनी दुकान से गोपाल की भीड़ देखता और उसका मन जलता। एक रात उसने कमला से कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि गोपाल की इस अचानक बढ़ी हुई सफलता के पीछे कोई साधारण कारण नहीं है, क्योंकि पहले उसकी दुकान पर इतनी भीड़ कभी नहीं होती थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसके पास कोई खास चीज है? और तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि वो चीज आखिर है कहाँ? जिस दिन वो अजनबी आया था, उसके बाद ही गोपाल की जलेबी का स्वाद बदला है। इसलिए मुझे लगता है कि उसी अजनबी ने उसे कोई रहस्यमयी चीज दी है। अगर वो चीज हमारे हाथ लग जाए तो हमारी दुकान भी इतनी ही मशहूर हो सकती है और हमें कभी किसी ग्राहक के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रघु ने उसकी तरफ देखा। दोनों के मन में लालच जन्म ले चुका था। अगले दिन दोनों गोपाल की गतिविधियों पर नजर रखते रहे। वे देखे कि गोपाल सुबह दुकान खोलने से पहले एक छोटी सी पोटली अपने संदूक से निकालता और जलेबी का घोल तैयार करते समय उसे इस्तेमाल करता। आज हमें हर हाल में वो जड़ी बूटी चुराना होगा, क्योंकि अगर हम इसे हासिल कर लें तो हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। लेकिन किसी की चीज चुराना गलत है, और अगर गोपाल को पता चल गया तो पूरे गांव के सामने हमारी बहुत बदनामी होगी। बदनामी का डर उन्हीं लोगों को होता है जो असफल होने से डरते हैं, लेकिन अगर हम सफल हो गए तो कोई ये नहीं पूछेगा कि हमने शुरुआत कैसे की थी। गोपाल के दुकान जाने के बाद वे दोनों उसके घर में चोरी छिपे घुस गए। लकड़ी के संदूक में उन्हें वो पोटली मिल गई। कमला ने पोटली हाथ में लेते हुए कहा, यही वही चीज है जिसे हम इतने दिनों से ढूंढ रहे थे। लेकिन इसे हाथ में लेते हुए भी मेरे मन में जाने क्यों डर पैदा हो रहा है। डर को भूल जाओ, अब हमारी मेहनत रंग लाएगी और कल से लोग हमारी दुकान के बाहर लाइन लगाएंगे। दोनों पोटली लेकर अपने घर चले गए। अगली सुबह रघु ने जलेबी का घोल बनाया। उसने जड़ी बूटी उसमें मिला दी। जलेबी तली गई। पहली जलेबी देखकर दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन जैसे ही रघु ने उसे चखा, उसका चेहरा बदल गया। ये कैसी जलेबी है? इसमें मिठास की जगह इतनी भयानक कड़वाहट क्यों है कि मेरा पूरा मुंह खराब हो गया। ये तो सच में बहुत कड़वी है। शायद हमने जड़ी बूटी की मात्रा जरूरत से ज्यादा डाल दी है और इसी वजह से इसका स्वाद बिगड़ गया। उन्होंने दोबारा घोल बनाया। इस बार जड़ी बूटी बहुत कम डाली, लेकिन जलेबी फिर भी कड़वी थी। रघु ने गुस्से में कहा, मैंने इस बार मात्रा बिल्कुल कम रखी थी, फिर भी ये जलेबी इतनी कड़वी कैसे हो सकती है? आखिर इस जड़ी बूटी में ऐसी क्या खराबी है? रघु, मुझे लगता है कि जड़ी बूटी खराब नहीं है, बल्कि गलती हमारी नीयत में है, क्योंकि हमने इसे गोपाल की मदद करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी सफलता छीनने के लिए चुराया था। रघु ने उसकी बात सुनकर कुछ क्षण तक पोटली को देखा, लेकिन उसका लालच अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने तीसरी बार जलेबी बनाई, पर इस बार भी वही कड़वाहट थी। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि समस्या जड़ी बूटी में नहीं, बल्कि उनके मन में थी। रघु ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने दुकान खोल दी। कुछ देर बाद एक ग्राहक आया और उसने आधा किलो जलेबी खरीद ली। लेकिन कुछ ही मिनट बाद वो ग्राहक गुस्से में वापस आ गया। रघु, तुमने मुझे कैसी जलेबी दे दी जिसका एक टुकड़ा खाते ही मेरे मुंह में ऐसी कड़वाहट भर गई कि अब मैं तुम्हारी दुकान की कोई चीज खरीदना नहीं चाहता। भाई, शायद आज चाशनी में गलती हो गई होगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर देता हूँ। ग्राहक पैसे लेकर चला गया। कुछ देर बाद दूसरा ग्राहक आया।
उसने जलेबी खाई और तुरंत बोला, तुम्हारी जलेबी में कुछ गंभीर गड़बड़ है, क्योंकि इतनी कड़वी जलेबी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाई। धीरे धीरे बाजार में ये बात फैल गई। रघु की जलेबी मत खरीदना, उसकी जलेबी में पता नहीं क्या मिलाया गया है। एक बार खाई थी, पूरा मुंह कड़वा हो गया। शाम तक रघु की सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। दुकान के सामने जलेबियों की टोकरी पड़ी थी, लेकिन कोई ग्राहक उसे खरीदने को तैयार नहीं था। कमला ने उदास होकर कहा, रघु, अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमने गलत रास्ता चुना था और इस गलती को जितना जल्दी स्वीकार करेंगे उतना ही अच्छा होगा। मैंने सोचा था कि दूसरे की सफलता छीनकर हम अपनी जिंदगी बदल देंगे, लेकिन अब समझ आया कि चोरी की चीज से मिली सफलता कभी टिक नहीं सकती। कल सुबह हम पोटली गोपाल को वापस कर देंगे और उसके सामने अपने किए की पूरी सच्चाई स्वीकार करेंगे। रघु ने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन इसी रात माधवपुर में बहुत तेज बारिश हुई। हवा इतनी तेज चली कि कई दुकानों के छप्पर टूट गए। गोपाल की दुकान भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सुबह जब गोपाल बाजार पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी कढ़ाई उल्टी पड़ी है, चीनी भीग चुकी है और दुकान की छत का बड़ा हिस्सा टूट चुका है। वो कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। उसने अपनी मेहनत से बनाई दुकान को इस हालत में देखा तो उसकी आंखों में चिंता आ गई। रघु और कमला दूर खड़े ये सब देख रहे थे। कमला ने धीरे से कहा, जिस आदमी का नुकसान हमने पहले ही चोरी करके किया था, आज उसकी दुकान सच में बर्बाद हो गई है और अब अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो हमारी गलती कभी माफ नहीं होगी। आज मैं सिर्फ जड़ी बूटी वापस नहीं करूंगा, बल्कि जितना नुकसान मेरी वजह से हुआ है उसे ठीक करने में भी गोपाल की मदद करूंगा। अगली सुबह रघु और कमला गोपाल के पास पहुंचे। गोपाल टूटी हुई दुकान साफ कर रहा था। रघु ने कुछ क्षण चुप रहने के बाद कहा, गोपाल, हम तुम्हारे सामने ऐसी बात स्वीकार करने आए हैं जिसके बाद शायद तुम हमसे कभी बात नहीं करना चाहो, लेकिन फिर भी हम आज तुम्हारे सामने पूरा सच बताना चाहते हैं। गोपाल ने उनकी ओर देखा। रघु ने कांपते हाथों से पोटली बाहर निकाली। ये वही जड़ी बूटी है जो तुम्हें उस अजनबी ने दी थी, और इसे हमने तुम्हारे घर से चुराया था क्योंकि हमें तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या होने लगी थी। तुमने इसे चोरी करके इस्तेमाल किया, फिर इससे तुम्हें क्या मिला? और क्या तुम्हारी दुकान सचमुच मेरी दुकान जितनी सफल हो गई? नहीं, हमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि इससे बनी हर जलेबी इतनी कड़वी थी कि किसी ग्राहक ने उसे खरीदना तक स्वीकार नहीं किया। गोपाल, हमने बहुत बड़ी गलती की है और हमें अपने किए पर सच में शर्म आती है। इसलिए अगर तुम हमें माफ कर सको तो हमारी ये गलती हमेशा के लिए हमारे मन का बोझ कम कर देगी। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, क्योंकि अगर तुम अपनी गलती स्वीकार करने के लिए मेरे सामने खड़े हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें अपने किए का एहसास हो चुका है। तुम सच में हमें माफ कर रहे हो, जबकि हमने तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा भरोसा दोनों चुराने की कोशिश की थी। गलती करना इंसान की कमजोरी हो सकती है, लेकिन गलती समझने के बाद उसे स्वीकार करना इंसान की अच्छाई होती है। इसलिए मैं तुम्हें दूसरा मौका देना चाहता हूँ। रघु की आंखों में आंसू आ गए। गोपाल ने अपनी टूटी हुई दुकान की ओर देखते हुए कहा, मेरी दुकान टूट गई है, लेकिन मैं इसे दोबारा बना सकता हूँ। जबकि तुम्हारे मन में अगर ईर्ष्या और लालच हमेशा बने रहे तो तुम्हारे पास बड़ी दुकान होने के बाद भी तुम कभी खुश नहीं रहोगे। गोपाल, आज से मैं तुम्हारा मुकाबला करने की जगह तुम्हारे साथ मेहनत करना चाहता हूँ और तुम्हारी दुकान दोबारा बनाने में अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। अगर तुम सच में मेहनत करना चाहते हो तो मुझे तुम्हारी मदद स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सही रास्ते पर लौटने वाले इंसान को आगे बढ़ने का अवसर जरूर मिलना चाहिए। उस दिन रघु और कमला ने गोपाल की दुकान की मरम्मत शुरू कर दी। अगले कई दिनों तक रघु और कमला ने गोपाल की दुकान बनाने में उसकी मदद की। कुछ दिनों बाद गोपाल की दुकान फिर से तैयार हो गई। रघु ने भी अपनी दुकान नई तरीके से शुरू करने का फैसला किया। धीरे धीरे उनकी दुकान पर भी ग्राहक आने लगे। समय बीतता गया। एक दिन
शहर से एक बड़ा व्यापारी माधवपुर आया। उसने गोपाल की जलेबी खाई और उसके स्वाद से बहुत प्रभावित हुआ। वो गोपाल के पास जाकर बोला, गोपाल, तुम्हारी जलेबी का स्वाद शहर में बहुत आसानी से मशहूर हो सकता है, इसलिए अगर तुम मेरे साथ व्यापार करो तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी रकम कमाने का मौका दे सकता हूँ। आप किस तरह का व्यापार करना चाहते हैं और मेरे लिए आपकी सबसे बड़ी अपेक्षा क्या होगी? तुम्हें अपनी वही विशेष जड़ी बूटी इस्तेमाल करके बड़ी मात्रा में जलेबियां बनानी होंगी, जिन्हें हम शहर की कई दुकानों पर बेचेंगे और कुछ ही महीनों में तुम्हारा नाम बहुत बड़ा हो जाएगा। गोपाल कुछ देर चुप रहा। उसके मन में अजनबी की चेतावनी घूमने लगी। व्यापारी ने आगे कहा, अगर तुम ये अवसर स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हें अपने गांव की छोटी दुकान में जिंदगी भर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी कमाई होगी कि तुम शहर में अपना बड़ा घर खरीद सकते हो। पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा पैसा कमाने के लिए मुझे अपनी नीयत और अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़े तो मैं ऐसा अवसर स्वीकार नहीं कर सकता। तुम्हें पता है कि तुम कितना बड़ा मौका छोड़ रहे हो, फिर भी तुम इतनी आसानी से इसे ठुकराने के लिए तैयार हो। मेरे लिए सफलता का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जिसमें मेरी मेहनत से किसी दूसरे इंसान का नुकसान न हो और रात को सोते समय मुझे अपने फैसलों पर शर्म न आए। व्यापारी बिना कुछ कहे वहां से चला गया। पास खड़ा रघु ये सब सुन रहा था। उसने गोपाल से कहा, तुमने इतना बड़ा धन और शहर में नाम कमाने का अवसर छोड़ दिया, जबकि मैं होता तो शायद पहले ही हामी भर देता। कुछ साल पहले मैं भी शायद यही सोचता, लेकिन अब मुझे समझ आया है कि इंसान के पास कितना पैसा है ये उसकी असली अमीरी नहीं बताता, बल्कि वो अपने मन से कितना संतुष्ट है, यही उसकी असली संपत्ति है। रघु ने सिर हिलाया। उसे उस दिन पूरी तरह समझ आ गया कि गोपाल की जलेबियों की असली मिठास जड़ी बूटी से नहीं, उसके चरित्र से आती थी। कहानी की सीख, लालच से कमाई हुई मिठास थोड़ी देर की होती है, लेकिन अच्छे कर्मों की मिठास जीवन भर बनी रहती है। दोस्तों, ये कहानियां बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट में छोटा सा ही सही अपना एक कमेंट जरूर करें। आपका एक छोटा सा कमेंट भी हमें और अच्छी कहानियां बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।